अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने अरशद शरीफ केस की खबर रखेंगे कीनिया से। कीनिया के हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त फ़ैसला दिया है। कीनिया के हाई कोर्ट की जस्टिस सेटला मोटोको ने फ़ैसला दिया है कि अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वालों के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उनका मज़ीद कहना था कि पुलिस के गलत शनाख्त यानी मिस्टेकन आइडेंटिटी को भी मुस्तरद किया जाता है। याद रहे कि पुलिस ने अरशद शरीफ को शहीद करने के बाद ये बहाना बनाया था कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, यानी हम किसी और को ट्रेस कर रहे थे, हमने किसी और को समझ करके इस गाड़ी में फ़लाँ शख्स है जो हमें मतलूब था, हमने उस गाड़ी को बग़ैर शनाख्त किए हमने फायरिंग कर दी, जिससे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, पाकिस्तान के निडर सहाफ़ी, पाकिस्तान के दबंग सहाफ़ी मुहब्बे वतन सहाफ़ी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो बहरहाल कीनिया के हाई कोर्ट का ये अच्छा फ़ैसला है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह का दबंग फ़ैसला देंगे और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि आज इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का इद्दत निकाह केस था और उसमें आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत में हाई कोर्ट की डायरेक्शन आने तक वक्फ़ा कर दिया। दौरान इद्दत केस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर जज अफजल मजूका ने समाअत की और इस समाअत में भी हस्बे मामूल खावर मानिका जो दरख्वास्त गुजार है, जो मुद्दई है, उसके वकील ने हमेशा की तरह एक मर्तबा फिर अदालत से भागने का रास्ता इख्तियार किया। इनके वकील के जूनियर अदालत में पेश हुए और उनका कहना था कि इस केस को 11 मुहर्रम तक मुलतवी कर दिया जाए, जिस पर इमरान खान साहब के वकील ने बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अगर इस तरह है तो तमाम अदालतों को बंद कर दिया जाए। क्या तमाम अदालतों में 10 मुहर्रम से पहले तक केसेस नहीं चल रहे? और ये डायरेक्शन का केस है, डायरेक्शन के केस में तारीख नहीं दी जा सकती, डायरेक्शन के केस में समाअत मुलतवी नहीं की जा सकती। क्यों? कि हाई कोर्ट ने पाबंद किया है, हाई कोर्ट की हिदायत है, हाई कोर्ट का हुक्म है कि इस केस को 1 महीने के अंदर अंदर कंक्लूड किया जाए, इसका फ़ैसला 1 महीने के अंदर अंदर दिया जाए। इसलिए सलमान सफदर का कहना था कि इसे मुलतवी नहीं किया जा सकता। सलमान सफदर का मज़ीद कहना था कि पिछली अदालत जो शाहरुख अर्जुमंद की अदालत थी, जो सेशन जज थे, उन्होंने भी इसी तरह किया कि 3 महीने केस चलता रहा और जिस दिन फैसले के लिए महफूज किया गया समाअत को, केस को, और उसी दिन खावर मानिका ने एतराज़ आयद कर दिया जज पर कि मुझे उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो जज साहब ने, शाहरुख अर्जुमंद ने केस को हाई कोर्ट रेफ़र कर दिया। समाअत शुरू हुई तो बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा इद्दत के दौरानिए पर अपने दलाइल दे चुके हैं। मैं इद्दत के दौरानिए पर सलमान अकरम राजा एडवोकेट के दलाइल को अपनाता हूँ, यानी उन्हें मैं अडॉप्ट करता हूँ, वही मेरे दलाइल हैं जो उन्होंने दिए हैं। उस मौके पर अदालत से खबर मानिका के मुआवन वकील, जूनियर वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। इस पर
बैरिस्टर सलमान सफदर सख्त खफगी का इजहार किया और उन्होंने मुखालफत करते हुए कहा कि ये मजाक उड़ाने वाली बात हो रही है, ये डायरेक्शन का केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, सेशन जज कैसे मुलतवी कर सकता है, उन्होंने वकील बदलना है तो बदल लें, ये क्या मजाक है कि एक जूनियर वकील दरख्वास्त लेकर आ जाएं, इस दरख्वास्त में ये केस के चलने का कोई हवाला तक नहीं दिया गया, मुझे 15 मिनट दें, मैं दरख्वास्त का जवाब लिखूंगा, फिर अदालत फैसला करे। यानी बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा जज से कि जो दरख्वास्त खावर मानिका के वकील ने समात मुलतवी करने के लिए दी है वो दरख्वास्त मुझे दी जाए, मैं उस पर अपना जवाब लिखना चाहता हूँ। उसके साथ ही बैरिस्टर सलमान सफदर ने इल्तवा की दरख्वास्त पढ़कर अदालत के सामने सुनाई और कहा कि खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने पूरी दरख्वास्त में इद्दत में निकाह केस का कोई जिक्र नहीं किया। जज अफजल मजूका ने कहा कि आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, मैं हाई कोर्ट को लिखूंगा, फिर परसों सुन लूँगा। अब इसमें कल तक समात मुलतवी की गई है और जज साहब का कहना था कि आप मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम दे दें। जज साहब 2 दिन का टाइम मांग रहे थे, मगर बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था कि इसमें ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है और ये डायरेक्शन का केस है, तो इसमें मज़ीद टाइम नहीं दिया जा सकता। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निमटा दी। वाज़ेह रहे कि 6 जुलाई को तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद तरनोल के मकाम पर जलसे की इजाज़त हासिल की थी सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुत से, हाई कोर्ट के तवस्सुत से। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला दिया था और हुक्म दिया था डिप्टी कमिश्नर को कि आप इनके साथ बैठकर डिसाइड कर लें। डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त दी और एक रात पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने उस एनओसी को मनसूख कर दिया। उस पर तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। पीटीआई जलसे का एनओसी मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के आगाज़ में शुएब शाहीन एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर पढ़ा। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि ज़िलाई इंतज़ामिया ने 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन पेश किया था। डिप्टी कमिश्नर ने पिछली रात 1:30 बजे मुझे जलसा मुअत्तली का नोटिफिकेशन भेजा। आज मुहर्रम की 1 तारीख है और हमारा जलसा 2 दिन पहले था, यानी मुहर्रम का उस दिन के जलसे से या उस शाम के जलसे से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये सिर्फ हुकूमत ने बहाना बनाया और हुकूमत नहीं चाहती, जिस तरह से वो 2.5 साल से तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दे रही, यहाँ भी उन्होंने वही कुछ किया। उनका कहना था कि 2 दिन पहले हमारा जलसा था, चीफ कमिश्नर के नोटिफिकेशन में लिखा गया कि उन्होंने हमें भी बुलाया, जबकि ज़िलाई इंतज़ामिया ने हमें बिल्कुल भी इजलास में शिरकत के लिए नहीं बुलाया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर कमिश्नर इस्लामाबाद ने ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है तो आप उसके ऑर्डर को चैलेंज करें। जाहिर सी बात है, होता भी ये है कि जो ऑर्डर किया गया है मुअत्तली का, एनओसी मुअत्तली का, उसी ऑर्डर को लेकर अदालत में जाया जाता है और उसी ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि उनको तो सज़ा दें ताकि उनकी मिली भगत सामने आए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप ऑर्डर को चैलेंज करेंगे तो ऑर्डर की लीगैलिटी का तयन होगा। मैं इस दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं किस ऑर्डर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करूं। आप वकील की हैसियत से जो कर सकते हैं वो करें, यानी बीइंग एडवोकेट जो आपके पास कानूनी रास्ते हैं आप उन पे चलें, आप उस तरीके से हमारे पास आएँ तो हम जो कानून में होगा कानून के मुताबिक वो हम करेंगे। पिछली समाअत में डीसी इस्लामाबाद ने जलसे की इजाज़त दी
चीफ कमिश्नर ने उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। आप चीफ कमिश्नर के अहकामात को चैलेंज करें। शुएब शाहीन ने कहा कि हम फिर आज ही रिट पिटीशन दायर कर देंगे। ये लोग बदनीयती कर रहे हैं और हमें भी कुछ नहीं करने दे रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, हमने तो कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसे ख़त्म कर दिया। अब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑर्डर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करें। आप रोज़ाना यही करते हैं, यानी अदालतों में आपका काम है, आपका रोज़ाना का ये काम है। सियासी मामला तरीक़ेकार को तब्दील तो नहीं कर देगा, यानी जो कानूनी रास्ता है उसी के तहत आप आएंगे तो हमें जो कानून रास्ता देगा, जो कानून इजाज़त देगा, जो कानून हुक्म करने का तरीक़ाकार बताएगा, उसके तहत हम फिर उस पर फैसला दे देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।